मूवी की शुरुआत में हम एक वेयरहाउस देखते हैं जहां कुछ लोगों ने एक आदमी को किडनैप कर रखा होता है। वो लोग बाहर आकर फोन पर बात कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिसे उन्होंने किडनैप किया है वो बहुत अमीर आदमी है और उसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। तभी वो किडनैप्ड आदमी पीछे से आकर उन दोनों को मार देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने उस आदमी को किडनैप करवाया था। वो लोग यहाँ किडनैपर्स को मरा हुआ देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। पर तभी अचानक शटर बंद हो जाता है जिससे टकराकर उनमें से एक आदमी मर जाता है। बचे हुए दो लोग घबराकर अंधेरे में गोलियां चलाने लगते हैं। उन दोनों की गोलियां खत्म होने के बाद किडनैप्ड आदमी एक चाकू फेंककर उनमें से एक को मार देता है और दूसरे आदमी के हाथ और पैर पर गोली मार देता है, जिस कारण वो आदमी अपनी जान की भीख मांगने लगता है। अब हमें किडनैप्ड आदमी का चेहरा दिखाया जाता है। इसे ही इस मूवी में द चाइल्ड या नोबल मैन कहा गया है। नोबल मैन उस आदमी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम जल्द ही मिलेंगे। फिर नोबल मैन उस आदमी के हाथ पर गोली मार देता है और उसे एक स्क्रू ड्राइवर दिखाकर कहता है कि मैं इससे तुम्हारा दिल निकालने वाला हूँ, क्योंकि शार्प नाइफ से ब्लंट इंस्ट्रूमेंट ज्यादा पेनफुल होता है। फिर वो उस स्क्रू ड्राइवर से उस आदमी को मारने लगता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि नोबल मैन एक साइकोपैथ और मर्सीलेस इंसान है। अब सीन शिफ्ट होता है एक इलीगल बॉक्सिंग मैच पर, जहाँ नोबल मैन एक मार्को नाम के बॉक्सर को देख रहा होता है। मार्को इस मैच को जीत जाता है और अपने पैसे लेकर घर चला जाता है। मार्को की माँ बहुत बीमार होती है और उनकी सर्जरी के लिए मार्को को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो इलीगल बॉक्सिंग मैच लड़ता था। अगले दिन मार्को एक किम नाम के आदमी से मिलने जाता है जो किम्स कोपिनो चिल्ड्रन होम चलाता है। कोपिनो उन लोगों को कहा जाता है जो आधे कोरियन और आधे फिलिपिनो होते हैं। यह होम जल्द ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बंद होने वाला होता है। मार्को अपने पापा को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उनसे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे ले सके। मार्को किम से पूछता है कि क्या मेरे पापा के बारे में कुछ पता चला, तो किम इसका जवाब ना में देता है। मार्को किम को कुछ पैसे देकर कहता है कि कोरिया में किसी ऐसे आदमी को हायर करो जो मेरे पापा को ढूंढ सके। फिर मार्को एक बार में चला जाता है जहां वो एक बेड पर बहुत सारे पैसे लगा देता है। तभी वहां मार्को की पहचान का एक आदमी आता है और वो मार्को को अपने साथ एक ज्वेलरी शॉप लूटने का ऑफर देकर कहता है कि तुम्हें सिर्फ शॉप की पावर कट करके सिक्योरिटी का ध्यान भटकाना है और इसके बदले मैं तुम्हें चोरी का 10% दूंगा। मार्को कहता है कि वो इस बारे में सोच कर बताएगा और अपने घर चला जाता है। नोबल मैन यहाँ भी मार्को पर नजर रख रहा होता है। रात को मार्को को पता चलता है कि वो बेट हार चुका है, इसलिए वो उस आदमी के साथ ज्वेलरी शॉप में चोरी करने पहुंच जाता है। वो आदमी मार्को को एक गन देकर बिल्डिंग के पीछे जाकर पावर कट करने के लिए कहता है। जैसे ही मार्को वहां पावर कट करने पहुंचता है, पीछे से कुछ गुंडे आकर उस पर हमला करने लगते हैं। मार्को एक बॉक्सर होता है, इसलिए वो उनमें से बहुत सारे गुंडों को मार देता है, पर गुंडे नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो गन निकालकर उन्हें शूट करने लगता है, पर उस गन में एक भी बुलेट नहीं होती। मार्को समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है और वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भागते भागते मार्को एक कार से टकरा जाता है। उस कार से एक लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर वो सारे गुंडे वहां से चले जाते हैं। फिर वो लड़की मार्को को हॉस्पिटल ले जाकर उसका फुल बॉडी चेकअप करवाती है, जो कि अजीब बात थी क्योंकि मार्को को कोई भी चोट नहीं आई थी। वो लड़की मार्को को बताती है कि तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है और सेटलमेंट के लिए मार्को को कुछ पैसे देती है, पर वो मार्को को उसकी रिपोर्ट नहीं देती। फिर मार्को पैसे लेकर वहां से जाने लगता है। हॉस्पिटल से बाहर आते ही मार्को के फोन पर किम का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाता है, तो मार्को उससे मिलने उसके घर चला जाता है। यहाँ किम मार्को को उसके पैसे वापस देकर कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसीलिए अब हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई कोपिनो किड्स को एक्सेप्ट करे। लोग तो बस उन्हें पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मार्को पूछता है कि वो कब आने वाले हैं। किम कहता है कि वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। फिर किम मार्को को एक कोरियन कॉलिंग कार्ड देकर कहता है कि इसे अपने पास रखना, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कांग नाम का लॉयर मार्को के घर आता है। नोबल मैन दूर से मार्को के घर पर नजर रख रहा होता है। कांग मार्को को अपने साथ कोरिया ले जाने के लिए आया होता है। कांग मार्को से कहता है कि तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए हमें आज ही कोरिया के लिए निकलना होगा। कांग मार्को का वीजा और पासपोर्ट भी बनवा कर लाया था। कांग मार्को की माँ की देखभाल के लिए अपने साथ एक नर्स को भी लेकर आया था। अब हम मार्को के सौतेले भाई हान को देखते हैं, जो होक्यूम फाउंडेशन का डायरेक्टर होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कांग हान के ऑर्डर्स पर ही मार्को को कोरिया लेकर आ रहा है। यहाँ हम मार्को के पापा को भी देखते हैं, जिनकी तबीयत बहुत खराब होती है।
उधर मार्को कोरिया जाने के लिए प्लेन में बैठ चुका होता है। नोबलमैन प्लेन में भी मार्को पर नजर रख रहा होता है। सब लोगों के सोने के बाद नोबलमैन मार्को के पास जाकर उससे बातें करने लगता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कोरिया क्यों जा रहे हो। फिर नोबलमैन मार्को के कान में कुछ बोलता है जिसे सुनकर मार्को चौंक जाता है। प्लेन लैंड होने के बाद कांग मार्को के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय युंजू नाम की एक लड़की से फोन पर बात कर रहा होता है। युंजू वही लड़की होती है जिसकी कार से मार्को उस रात टकराया था। युंजू इस समय इसी एयरपोर्ट पर गायंग नाम की एक स्कूल गर्ल के साथ बैठी होती है जो मार्को को बहुत ही गौर से देख रही होती है। युंजू कांग को बताती है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब हम देखते हैं कि युंजू ने कोरिया आने से पहले उस आदमी को मार दिया था जिसके साथ मार्को ज्वेलरी शॉप में चोरी करने गया था। साथ ही युंजू ने नर्स को मारकर मार्को की मां को भी गायब कर दिया था। इसके बाद कांग मार्को को कार में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। युंजू और गायंग की बातों से हमें पता चलता है कि गायंग मार्को की सौतेली बहन है। युंजू गायंग को एक बॉक्स देती है जिसे लेकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम हान को एक मैदान में देखते हैं जहां वो दो लोगों को जान से मार रहा होता है क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ एक आर्टिकल छापा था। वहीं दूसरी ओर कांग मार्को को अपनी कार से हान के पास ले जा रहा होता है। तभी नोबलमैन पीछे से आकर कांग की कार पर गोलियां चलाने लगता है जिस कारण उसकी कार डिसबैलेंस होकर जंगल में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हान के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है जो उसे $10 मिलियन मांग रहा होता है। उधर नोबलमैन मार्को को छोड़कर कार में मौजूद बाकी सभी लोगों को मार देता है। मार्को नोबलमैन से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। नोबलमैन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और जब तुम्हारे मरने का सही समय आएगा तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आगे नोबलमैन कहता है कि मैंने तुम्हें प्लेन में ही बताया था कि तुम कोरिया मरने आए हो। तभी मार्को वहां से भागने लगता है तो नोबलमैन अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है। मार्को भागते भागते एक ब्रिज पर आ जाता है और ब्रिज से नीचे कूद जाता है तो नोबलमैन भी उसके पीछे ब्रिज से नीचे कूद जाता है। फिर मार्को भागते भागते एक टनल में पहुंच जाता है और जब वो टनल से बाहर निकलता है तो बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर नोबलमैन मार्को का पीछा करना छोड़कर वापस टनल में चला जाता है और जोर जोर से खांसने लगता है। फिर मार्को एक टेलीफोन बूथ में जाकर किम के दिए कॉलिंग कार्ड से कांग के नंबर पर कॉल करता है तो वो कॉल युंजू के मोबाइल पर फॉरवर्ड हो जाती है। युंजू अपनी कार घुमाते हुए कहती है कि तुम जहां हो वहीं रहो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। फिर मार्को किम को कॉल करके बताता है कि कोई मुझे यहाँ मारना चाहता है। तभी उसे सामने से नोबलमैन आता हुआ दिखता है तो वो फोन रखकर भागने लगता है। भागते भागते मार्को एक पतली गली में पहुंच जाता है। नोबलमैन भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है लेकिन उस पतली गली में नोबलमैन की कार फंस जाती है। फिर नोबलमैन सनरूफ से बाहर निकलकर मार्को का पीछा करने लगता है और उसे पकड़कर उस पर गन तान देता है, पर मार्को उसके फेस पर एक पंच मारकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां युंजू आ जाती है तो मार्को युंजू की कार में बैठकर उसके साथ चला जाता है। नोबलमैन भी अपनी कार किसी तरह से उस पतली गली से निकाल लेता है। रास्ते में युंजू मार्को से पूछती है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। तब मार्को को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी कार से उस रात वो टकराया था। मार्को उसे देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम सब लोग कौन हो। युंजू कहती है कि तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी सामने से हान अपनी कार में आ रहा होता है जिसे देखकर युंजू अपनी कार की लाइट फ्लैश करने लगती है। हान युंजू को मार्को के साथ देखकर चौंक जाता है और अपने आदमियों को उसका पीछा करने को कहता है। मार्को युंजू से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। युंजू कहती है कि हम तुम्हारे पापा से मिलने जा रहे हैं और जो आदमी हमारा पीछा कर रहा है वो तुम्हारा सौतेला भाई है। उसी ने हमें तुम्हें यहाँ लाने का ऑर्डर दिया था। हान युंजू को कॉल करके कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो। युंजू कहती है कि मैं तो बस अपना काम पूरा कर रही हूँ। अब यहाँ नोबलमैन भी आ जाता है और वो भी युंजू का पीछा करने लगता है। युंजू बहुत ही आसानी से सबको चकमा देकर अपनी कार जंगल के बीच में ले जाती है जहाँ वो मार्को को बताती है कि तुम्हारे पापा 1-2 दिन में मरने वाले हैं क्योंकि उन्हें दिल की बीमारी है। तुम्हारे पापा की वाइफ ने धोखे से उनकी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करवा ली है। अगर तुम्हारे पापा मर जाते हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बहन को मिल जाएगी और तुम्हारा भाई हान अपना सब कुछ खो देगा। इसलिए हान उन्हें मरने नहीं देना चाहता क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहन को नहीं देना चाहता। लेकिन उन्हें जिंदा रखने के लिए हान को तुम्हारा दिल उनमें ट्रांसप्लांट करना होगा और मुझे तुम्हारी बहन ने तुम्हें मारने के लिए हायर किया है ताकि तुम्हारे पापा मर जाए और उनकी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। इतना बोलकर युंजू मार्को को शूट करने वाली होती है, पर तभी पीछे से नोबलमैन आकर उसकी कार को ठोक देता है जिस कारण उसका निशाना चूक जाता है।
तभी मार्को मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है। युंजू अपनी कार से बाहर आकर नोबलमैन पर गोलियां चलाने लगती है, पर युंजू की गोलियां खत्म हो जाती है और तभी नोबलमैन उसे शूट कर देता है। मार्को भागते भागते रोड पर आ जाता है, जहां हान उसे पकड़ लेता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ हान की बहन गायंग मार्को को हान के साथ देखकर अपसेट हो जाती है और वो बॉक्स खोलती है जो उसे युंजू ने एयरपोर्ट पर दिया था। इस बॉक्स में एक गन होती है। वहीं दूसरी ओर हमें मार्को की मां को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां किम उनकी देखभाल कर रहा होता है। मतलब कि मार्को की मां को युंजू ने गायब नहीं किया था। उधर हान मार्को को अपने पापा के पास ले जाता है और उसके साथ एक सेल्फी लेते हुए कहता है कि यह हमारी पहली और आखिरी सेल्फी होगी। नोबलमैन भी हान के घर के बाहर पहुंच जाता है। हान डॉक्टर्स को सर्जरी स्टार्ट करने को कहता है, तो डॉक्टर्स मार्को को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। हान अपने रूम में नहाने चला जाता है। उधर सर्जरी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, पर मार्को को सर्जरी से पहले ही होश आने लगता है। ये देखकर डॉक्टर्स चौंक जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि क्या तुमने एनेस्थीसिया सही से नहीं दिया था। तो असिस्टेंट एनेस्थीसिया का इंजेक्शन उठाकर एक दूसरे डॉक्टर को लगा देता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। ये देखकर बाकी डॉक्टर्स वहां से भाग जाते हैं। फिर वो असिस्टेंट रूम को लॉक करके हान के सभी आदमियों को मार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट और कोई नहीं बल्कि नोबलमैन है। वो मार्को के हाथ पैर खोलकर उसे ड्रेसअप होने को कहता है। हान सीसीटीवी कैमरा में ये सब देख लेता है और अपने आदमियों के साथ रूम के बाहर आकर नोबलमैन से पूछता है कि क्या तुम वही हो जो मुझे मार्को के बदले $10 मिलियन मांग रहा था। नोबलमैन कहता है कि मैं वही हूँ। फिर नोबलमैन मार्को को गन पॉइंट पर रखकर दरवाजा खोलता है। हान उससे बार्गेन करने की कोशिश करते हुए कहता है कि इतने सारे पैसे अभी के अभी अरेंज नहीं हो सकते, इसीलिए मैं तुम्हें अभी सिर्फ $5 मिलियन ही दे सकता हूँ। इस पर नोबलमैन कहता है कि क्या तुम इसका आधा ही दिल लेना चाहते हो। तभी हान के पीछे से गायंग आकर मार्को पर गोली चला देती है, पर नोबलमैन उसे देख लेता है और मार्को को बचा लेता है और रूम के अंदर आकर उन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। हान गायंग को देख लेता है और समझ जाता है कि ये सब उसी ने किया है, इसीलिए वो अपने आदमियों को गोलियां चलाने को मना कर देता है, क्योंकि उस रूम के अंदर उसके पापा भी होते हैं। नोबलमैन देखता है कि उसके पैर में भी गोली लग गई है। तभी मार्को और नोबलमैन देखते हैं कि हान के पापा को भी गोली लग गई है। उधर हान को भी ये बात पता चल जाती है और वो रूम के अंदर आकर नोबलमैन पर गन तान देता है। तो नोबलमैन दूसरी गन हान के पापा पर तान कर कहता है कि ये अभी भी मरे नहीं है, इसीलिए टाइम बर्बाद मत करो। ये सुनकर हान पैसे देने के लिए मान जाता है और तुरंत ही नोबलमैन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलते ही नोबलमैन मार्को को हान के हवाले कर देता है और जाते जाते मार्को से कहता है कि चिंता मत करो दोस्त, आज तुम नहीं मरने वाले। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी हान और उसके आदमी उस पर बंदूक तान देते हैं। तो नोबलमैन मार्को को नीचे झुकने को बोलता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। इसी बीच हान को भी गोली लग जाती है। नोबलमैन हान के सभी आदमियों को बहुत ही ब्रूटली मार रहा होता है। तभी हान पीछे से नोबलमैन को मारने के लिए गन उठाता है, पर इससे पहले कि वो गोली चला पाता नोबलमैन उसे ही गोली मार देता है। सभी लोगों को मारने के बाद नोबलमैन मार्को के साथ वहां से बाहर जाने लगता है। तभी गायंग मार्को पर गन तान देती है। नोबलमैन कहता है कि अब ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, जाकर एंजॉय करो। गायंग कहती है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ये दोबारा यहाँ आकर इस प्रॉपर्टी पर हक जता सकता है या मुझे आज के इंसिडेंट के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। इस पर मार्को को गुस्सा आ जाता है और वो गायंग को एक थप्पड़ मारकर कहता है कि अगर तुम खुद से भी मुझे ये पैसे दोगी तो भी मैं ये गंदे पैसे नहीं लूंगा। गायंग कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और वो नोबलमैन से कहती है कि तुम इसे मारने के कितने पैसे लोगे। नोबलमैन मार्को से कहता है कि इनके खून में ही ये सब भरा है, तुम खुश हो जाओ कि तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। यह सुनकर मार्को चौंक जाता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि युंजू नोबलमैन को एक बच्चे की फोटो दिखाकर कहती है कि मेरा एक क्लाइंट कुछ दिनों में मरने वाला है और वो मरने से पहले अपने बच्चे को ढूंढना चाहता है, इसीलिए तुम इस बच्चे को ढूंढ दो, इस काम के बदले वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा। ये क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि हान होता है। फिर नोबलमैन किम के पास जाता है और कहता है कि मेरे एक क्लाइंट को जिंदा रहने के लिए एक बच्चे का दिल चाहिए, इसीलिए तुम मुझे एक स्मार्ट और टफ लड़का ढूंढ कर दो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस लड़के को कुछ नहीं होने दूंगा और बदले में मैं तुम्हें इस कोपिनो होम को बचाने के लिए और यहाँ स्कूल बनाने के लिए पैसे दूंगा। ये सुनकर किम उसे मार्को के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो नोबलमैन कहता है कि मैं मरने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। फिर नोबलमैन मार्को पर नजर रखने लगता है और उसके डॉक्यूमेंट्स बनाकर युंजू को दे देता है।
जब युंजू मार्को का हॉस्पिटल में टेस्ट कराती है तब नोबलमैन डॉक्टर को पैसे देकर मार्को की रिपोर्ट उस बच्चे की रिपोर्ट से बदल देता है। मतलब कि मार्को को फंसाने का पूरा मास्टर प्लान नोबलमैन का ही होता है। ये सब जानकर मार्को को बहुत गुस्सा आता है और वो नोबलमैन की कॉलर पकड़कर उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। नोबलमैन उसे सॉरी बोलकर कहता है कि ये सब थोड़ा मुश्किल था, पर इस 10 मिलियन में तुम्हारी माँ की सर्जरी भी हो जाएगी। ये सुनकर मार्को नोबलमैन को एक पंच मारने वाला होता है, पर नोबलमैन उसका हाथ रोककर उसे कहता है कि मैं भी एक कोपिनो हूँ, और जोर जोर से खांसने लगता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां किम बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहा होता है और मार्को की माँ का एक अच्छे हॉस्पिटल में सक्सेसफुली ऑपरेशन हो चुका होता है। यहाँ नोबलमैन मार्को से आखिरी बार मिलने आता है। फिर वो दोनों एक गार्डन में जाते हैं। नोबलमैन मार्को से पूछता है कि क्या तुम अभी भी अपने पापा को ढूंढना चाहते हो। मार्को कहता है पता नहीं, पर अब मैं कोरिया से तंग आ चुका हूँ। तभी नोबलमैन जोर जोर से खांसने लगता है, तो मार्को उससे पूछता है कि क्या तुम हॉस्पिटल गए थे। नोबलमैन कहता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाता, बल्कि एक डॉक्टर से इलीगल दवाई लेता हूँ, जिसे खाने के बाद मुझे बेटर फील होता है, पर यह दवाई बहुत महंगी होती है। अगले सीन में हम नोबलमैन को एक डॉक्टर के सामने बैठा देखते हैं। नोबलमैन डॉक्टर को बताता है कि यह दवाई लेने के बाद मुझे बेटर फील होता है। डॉक्टर कहता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। जब कोई 10 साल लगातार बहुत ज्यादा सिगरेट पीकर स्मोकिंग छोड़ देता है तो उसे ऐसी खांसी आना बिल्कुल आम बात है। मतलब कि नोबलमैन को कोई भी बीमारी नहीं थी। फिर नोबलमैन डॉक्टर से उस दवाई के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह सिर्फ मल्टीविटामिन्स है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। यह सुनकर नोबलमैन समझ जाता है कि वो इलीगल डॉक्टर उसे बेवकूफ बनाकर लूट रहा था। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।